हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अक्षरा को लेकर, क्योंकि अक्षरा उनसे बेहद नाराज़ होती हैं क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर उनका साथ नहीं दिया जब उन्हें उनके साथ की ज़रूरत थी। उनके दोनों बच्चे जो होते हैं वो समझा रहे होते हैं, कहते हैं कि पापा तुम्हें मम्मी से जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें छोटी छोटी बातों पर उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी से उम्मीद थी या नहीं थी, लेकिन आपसे तो उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और आपने उनकी उम्मीद जो है वो तोड़ दी है। नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा के रूम में चले जाते हैं और जाके अक्षरा को पीछे से हक करते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अक्षरा का गुस्सा इतना बढ़ा हुआ होता है कि वो माफ़ करने का तो छोड़ो, उनसे सही से बात भी नहीं करती हैं। कहती हैं कि मुझे बहुत सारे काम है और मुझे बहुत सारा काम भी करना है। इन दोनों के बीच में इमोशनली बातें होने लगती हैं। अक्षरा जो होती हैं वो बेड पर लेट जाती हैं बिस्तर पर कि तभी उनके हाथ के नीचे एक फूल रखा हुआ होता है। जैसे ही वो नेक्स्ट डे उठती हैं उनके शीशे पर सॉरी लिखा रहता है, लव यू लिखा रहता है। तरह तरह की जो बातें होती हैं वो नैतिक कर रहे होते हैं अक्षरा के साथ। अक्षरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इन चीज़ों से वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। उधर संजय जो होती हैं वो पूरे परिवार वालों से आराम से बात करती है। नानी से कहती है कि नानी प्लीज़ मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ ना, क्योंकि मेरा तुम्हारे हाथ से खाना खाने का मन है। और जो स्कर्ट होती है उसको जसमीत को कहती हैं कि मामी तुमको वो स्कर्ट बहुत अच्छी लगती थी ना, इसलिए मैंने निकाल दी है, तुम उसे पहन लेना। क्यों, तुम कहीं जा रही हो क्या? संजय कहती है कि नहीं, मैं कॉलेज जा रही हूँ। उधर रश्मि की जो शादी का नया मुहूर्त निकलवा रहे होते हैं, सभी लोग जो होते हैं मुहूर्त निकलवाने में व्यस्त होते हैं कि तभी वहाँ पर नैतिक जो होते हैं वो आ जाते हैं, अपने दोनों बच्चों से बात कर रहे होते हैं। नक्श जो होते हैं वो पूछते हैं पापा कुछ हुआ? वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मम्मी तो और ज़्यादा नाराज़ हो गई हैं। संजू जो होती है वो कॉलेज में मिलती है। नक्श कहते हैं कि संजू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? वो कहती है कि नहीं डूड, मैं तुझसे क्या छुपाऊंगी भला। उसके बाद ये लोग कॉलेज की क्लास में चले जाते हैं। भाभी माँ और देवयानी जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं अक्षरा को लेकर कि हमने अक्षरा के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और अब हमें उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अक्षरा जो होती है वो फ़ोन पे बात कर रही होती है कि तभी उनके पास नैतिक का कॉल आता है। नैतिक जो होते हैं उनको बुला लेते हैं कृष्णा में। अक्षरा जो होती हैं वो भाग के जाती है, उन्हें लगता है कि कहीं वो किसी मुसीबत में नहीं, तो वो देखते हैं बहुत सारी डेकोरेशन हो रखी होती है। वहाँ पर एक केक भी होता है जिसपे सॉरी आई लव यू लिखा रहता है। अक्षरा जो होती हैं वो भड़क जाती है, कहने लगती है कि तुम्हारी इन बातों से मैं और ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हिसाब से ही रहूँ। जब तुम्हारा मन करेगा तुम मुझसे बात करते हो, तुम्हारा मन करेगा जहाँ मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, वगैरह वगैरह इनकी बातें हो रही होती हैं। संजय जो होती हैं वो अपने जो एक मेल होती है जिसमें वो वीडियो चैट करके सेव कर लेती है, उसको वो नक्श को भेज देती है और फिर उसके बाद अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर लगा लेती है। जैसे ही नक्श कहते हैं कि अरे संजय ने मुझे इतना बड़ा मेल क्यों भेजा है, जैसे ही वो उसको मेल को देखते हैं उसमें संजय जो होती है वो कहती है कि डूड मुझे पता है कि तू मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाला है, क्योंकि मैं इंडिया छोड़ के अपने वहाँ पर वापस जा रही हूँ। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। भाभी माँ और देवानी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं, अक्षरा से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अक्षरा हाथ जोड़ के कहती है कि नहीं, मुझे किसी से कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ और थोड़े दिन